तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और वन वे अनोवा में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। दोनों बातें, सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। पहली सिमिलैरिटी ये है, दोनों पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो जो आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है वो भी पैरामेट्रिक है, जो आपका वन वे अनोवा है वो भी पैरामेट्रिक है। नंबर टू, आपका जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है वो बाई वेरिएट है। मलिया, बाई वेरिएट का मतलब क्या हुआ? दो वेरिएबल चाहिए होंगे। तो जो वन वे अनोवा है वो भी बाई वेरिएट है, उसमें भी कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे। तीसरी सिमिलैरिटी, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का भी पर्पस मीन को कंपेयर करना है, और वन वे अनोवा में भी आप लोग मीन को कंपेयर करते हैं। तीसरी सिमिलैरिटी समझ में आ गई। चौथी सिमिलैरिटी, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी जितने सैंपल और जितने ग्रुप होते हैं वो हम कहते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन है, अनरिलेटेड सैंपल है, मतलब एक सैंपल का दूसरे सैंपल से कोई ताल्लुक नहीं है। वन वे अनोवा में भी हमारे पास जो ग्रुप होंगे वो भी डिफरेंट पॉपुलेशन होगा, एक सैंपल का दूसरे सैंपल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कितने हो गए? चार। रिपीट कर लेते हैं। पहला ये था कि पैरामेट्रिक है, दूसरा ये दोनों बाइवेरिएट है, तीसरा था दोनों का काम मीन को कंपेयर करना है, ठीक है, और चौथा है दोनों डिफरेंट पॉपुलेशन को देखते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में ये मेंशन है, हमने डिस्कस करना है डिफरेंसेस। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अंदर हम दो मीन्स को कंपेयर करते हैं। कितने मीन्स को? दो को। और वन वे अनोवा में दो से ज्यादा मीन को कंपेयर करते हैं। बस ये एक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में कितने मीन को कंपेयर करेंगे? दो को। और वन वे अनोवा में मोर देन टू, थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, 10,000 हो जाए। तो डेफिनेशन है मोर देन टू, जितने भी हो। अच्छा, अब इसमें और क्लियर, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हमने कहा था कि एक क्वांटिटेटिव होगा, एक क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव डाइकोटोमस होगा, राइट। यहाँ पे भी एक क्वांटिटेटिव होगा, एक क्वालिटेटिव होगा, लेकिन क्वालिटेटिव मल्टी कॉटमस होगा। इसको डेटा फाइल से समझ लेते हैं, वरना कंफ्यूजन पैदा होगी। सामने देखें, इस वेरिएबल को लेते हैं एज को, मैं इसको कॉर्नर पे ले जाता हूँ ताकि इजी हो जाए। एज का वेरिएबल आ गया, क्वांटिटेटिव है। ये आ गया मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस में दो है, मैरिड और अनमैरिड। अब देखें एज कौन सा वेरिएबल है? क्वांटिटेटिव। मैरिटल स्टेटस क्या है? डाइकोटोमस है, इंडिपेंडेंट टीचर्स लगेगा। अब एक काम करते हैं, ये मैरिटल स्टेटस को छोड़ते हैं, जेंडर को ले आते हैं। अब ये देखेगा, अब एज और जेंडर को देखें। एज क्वांटिटेटिव है, जेंडर क्वालिटेटिव है। इसमें हम मेल के मीन को फीमेल के मीन से कंपेयर करेंगे। टोटल वेरिएबल दो है ना। अब एक काम करते हैं, एजुकेशन का वेरिएबल देखते हैं। एजुकेशन में आप देखिएगा हमारे पास पांच कैटेगरीज हैं, पांच टाइप के लोग हैं। एक वो जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया, दूसरा वो जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया है, सम कॉलेज, कॉलेज डिग्री, पोस्ट अंडर ग्रेजुएट। डन। तो एजुकेशन में कितनी कैटेगरीज हैं? पांच। अब एक काम करते हैं, एज को कंपेयर करते हैं हम लोग एजुकेशन से। हम चाहें तो एज की जगह इनकम को ले आते हैं, इनकम को ले आते हैं ताकि थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। मुझे देखना है कि क्या किस डिग्री वाले की इनकम ज्यादा है, किस डिग्री वाले की इनकम कम है। तो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ वो इनकम है, और जो क्वालिटेटिव है वो एजुकेशन। एजुकेशन में कैटेगरीज कितनी है? पांच। तो एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव कौन सा है? मल्टी कॉर्पस। टोटल वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? दो। बाई वेरिएट है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं अनोवा में क्योंकि मोर देन टू ग्रुप है तो मल्टीवेरिएट हो गया। वो मल्टीवेरिएट नहीं हुआ। मल्टीवेरिएट, हाँ, मल्टीवेरिएट का मतलब है वेरिएबल दो से ज्यादा हो। वेरिएबल एक ही है एजुकेशन, उसके अंदर कैटेगरीज दो से ज्यादा है। ये बात समझे। नॉर्मली लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट टीचर तो बाईवेरिएट इसलिए था क्योंकि दो ग्रुप थे। अनोवा में क्योंकि तीन ग्रुप है, चार ग्रुप है, पांच ग्रुप है, तो मल्टीवेरिएट हो गया। नहीं हुआ, है बाईवेरिएट ही। क्लियर हो गया। अच्छा, वो लोग मल्टीवेरिएट इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया था डेटा एंट्री, कि डेटा एंट्री किस तरह करनी है। एक रॉ में एक केस याद आया आपको? अगर मैं मैट्रिक की इनकम एक कॉलम में बनाऊं, इंटर की इनकम एक कॉलम में, ग्रेजुएशन की इनकम एक, तो इस तरह पांच छह वेरिएबल बन जाएंगे। लेकिन हम इस तरह करते नहीं है। हम मैट्रिक के नीचे इंटर लिखते थे, इंटर के नीचे ग्रेजुएशन लिखते थे। याद है? ये लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब ये देखें, एक इनकम का वेरिएबल है, एक
एजुकेशन का वेरिएबल है। टोटल वेरिएबल कितने हैं? 2। तो वन वे एनोवा बाईवेरिएट मॉडल कंसीडर होता है मल्टीवेरिएट। बाईवेरिएट का मतलब ये टोटल वेरिएबल कितने चाहिए? 2। इसमें से एक क्वांटिटेटिव होगा, एक क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव में कैटेगरी कितनी होगी? 5। मल्टी कॉर्पस होगा। डन। तो ये फर्क है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और वन वे अनोवा में। नेक्स्ट में ये सीखते हैं कि इसका हाइपोथेसिस क्या है, ये सब काम कैसे करते हैं। डन।